किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं सोयाबीन में सबसे सस्ता, यस यस, सबसे सस्ता लास्ट और अंतिम स्प्रे कौन सा हो सकता है? गेस करिए। जिसमें कीटनाशक, फंगीसाइड और सफेद मक्खियों का भी इलाज मिलेगा। हो सकता है सफेद मच्छर आपकी फसल में हो या ना हो, लेकिन स्प्रे तो जरूर करना है। इस महत्वपूर्ण जानकारी, जरूरी खास जानकारी, कुछ भी कह दो, फर्क नहीं पड़ता के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। स्क्रिप्ट किए बगैर स्क्रिप्ट भी कर सकते हो। हाँ, अगर किसी जरूरी व्यक्ति का कॉल आए तो। किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किसान भारत की जान पर। ओ सॉरी, आज तो मैं जय जवान जय किसान का नारा देना भूल ही गया। तो जय जवान जय किसान। आप सोच रहे होंगे सबसे सस्ता लास्ट स्प्रे, क्योंकि हमें अक्सर महंगे और विज्ञापन देखकर इस पर डालने की आदत पड़ चुकी है। हम उसी चीज को अच्छा मानते हैं जो महंगी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सस्ती चीजें भी अच्छी होती है। किसान भाइयों, जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी भेड़ों वाली। हाँ, वही, एक भेड़ गिरा, सारे भेड़ गड्ढे में गिर जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, दिमाग का यूज करना है। सस्ती दवाई भी अच्छी, बेस्ट और फैंटास्टिक रिजल्ट दे सकती है। स्प्रे दिखाने से पहले थोड़ा भूमिका बना लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बोरिंग लगेगा और आप वीडियो छोड़कर फिल्म देखने लग जाओगे, या कुछ और बातें ना करते हुए, दिमाग खराब ना करते हुए कर लेते हैं काम की बात। किसान भाई, अब सोयाबीन हो चुकी है 60 दिन के आसपास की। हाँ, 60 दिन मतलब फलियां आ चुकी है, फलियों में दाना भरने लगा है और ज्वार के आकार का छोटा मोटा दाना भी हो चुका है। कुछ फलियां छोटी है और कुछ इक्का दुक्का फूल भी आ रहा है। टेंशन मत लीजिए, अभी फूल भी आ रहे हैं। तो हमें लगभग 10 दिन का और प्रोटेक्शन चाहिए ईलो से सुरक्षा के लिए। फिर ईलो की पूरी फैमिली भी आएगी तो फलियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो इस समय हमें कोई ऐसा टेक्निकल यूज करना है सबसे सस्ते में, यस, सबसे सस्ते में, जो 8 से 10 दिन का प्रोटेक्शन हमें दे सके, सुरक्षा दे सके, जो इल्लियों का सफाया उसकी फैमिली से कर सके। और साथ में लेना है हमें फंगीसाइड, क्योंकि फंगीसाइड भूल नहीं सकते। करे कराए पे पानी फेरने वाली कोई बीमारी है तो वो है फंगस की। सोयाबीन में जैसे जानते हैं आप, बहुत तरह की फंगस जनित बीमारियां होती है। उनको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर हमें फंगीसाइड भी डालना पड़ता है। तो इस स्प्रे में हम एक फंगीसाइड भी लेंगे। अब बात रह गई सबसे खतरनाक लेकिन सबसे छोटा जीव, जो कभी कभी हमें दिखता भी नहीं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सफेद मच्छर, व्हाइट फ्लाई, जिसे आप कुछ भी कह सकते हो। छोटा मगर खतरनाक। ये स्वयं में तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये जानते होंगे आप, पीले मोजेक वायरस का वाहक होता है। अगर एक पौधा आपके खेत में हो गया और उसका रस चूस के दूसरे खेत में चले गए तो सारे फसल को ये पीले मोजेक वायरस से प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में हमें लेना है एक कीटनाशक, मतलब इल्ली मार के लिए, एक फंगीसाइड भी लेना है फंगस मार के लिए, एक व्हाइट फ्लाई के लिए कोई अच्छा सा सस्ता टेक्निकल लेना है। और चाहे तो आप इसमें कोई एनपीके भी डाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के। एनपीके 0-32-34, एनपीके 00-50 या फिर एनपीके 19-19-19 या 18-18-18 भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। चलो यार, टेक्निकल बता ही देता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करता हूँ। वैसे मुझे चाय की याद आ रही है, लेकिन ठीक है, टेक्निकल बताकर ही चाय पियेंगे। इसमें इल्लियों के लिए आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% इसी फॉर्म में। कुछ किसान भाई के मन में आ रहा होगा कि यार हम 5% वाला स्प्रे कर दे, तो नहीं, आपको करना है 1.9% वाला। इसका सोयाबीन में एकदम खतरनाक रिजल्ट आपको मिलेगा। काम 5% वाला भी करेगा, लेकिन जो काम ये 1.9% वाला कर देगा वो नहीं करेगा। ठीक, नो टेंशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भूला नहीं हूँ, अभी हमें डोज की बात करना है। डोज प्रति एकड़ इसका रहेगा आपका 200 से 225 ml तक आप इसका स्प्रे 1 एकड़ में कर सकते हैं। प्रति पंप में आपको कितनी दवाई डालना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने पंप प्रति एकड़ में लगाते हो। ठीक है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे चाय पीना है और मुझे आलस भी आ रहा है। लेकिन यार चलो ठीक है, अभी हमें फंगस से लड़ना है। तो इसमें फंगस जनित रोग के लिए आपको क्या लेना है? तो फंगस के लिए इसमें आपको लेना है कार्बेंडेजिम प्लस मैनकोजेब। सबसे सस्ता और कारगर और इफेक्टिव और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला फंगस आने के पहले और फंगस आने के बाद।
कार्बेंडेजिम 12% और मैनकोजेब 63%। डबल मोड ऑफ एक्शन में इससे बेहतरीन आपको कोई भी फंगिसाइड नहीं मिलेगा। ये रोग आने से पहले और रोग आने के बाद बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा। इसका प्राइस भी बहुत कम है अन्य फंगिसाइड की बजाय, अच्छा काम भी। तो ये सस्ते और सुंदर टिकाऊ कोई भी फंगिसाइड आपको लेना है किसी भी कंपनी का हो, चाहे इफको का हो, चाहे फिर यूपीएल का हो, अडामा का हो या और भी कोई कंपनी का। इसका डोज है आपका 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपने स्प्रे कर दिया तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल देंगे। उन फंगिसाइड से अच्छा रिजल्ट जो महंगे से महंगे, नाम नहीं बताना चाहूँगा, जो इस समय मार्केट में चल रहे हैं, अक्सर किसान उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, उनसे भी अच्छा रिजल्ट ये निकाल कर आपको देगा। अब सबसे मुश्किल और खतरनाक काम है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना। तो इसमें दो चीजें, या तो आपके खेत में व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होगा या नहीं होगा। अगर व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होगा तो आपको इक्का दुक्के ऐसे पौधे आपके खेत में नजर आ जाएंगे जो पीले मोजेक से वायरस से पीड़ित होंगे। अगर इक्का दुक्का है तो आप उनको निकाल कर फेंक दीजिए और कोई सस्ता सा टेक्निकल यूज कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में अभी व्हाइट फ्लाई नहीं दिखाई दे रही या कुछ थोड़ी बहुत दिखाई दे रही तो आपको एसिटामाप्रिड 20% एसपी फॉर्म में लेना है। ये मिल जाएगा आपको धनप्रीत के नाम से, धानुका का, और किसी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। इसका डोज रखना है आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 लीटर पानी में आपको इसे आधा ग्राम घोलना है और यूज करना है। अगर सफेद मक्खी थोड़ी बहुत हो तो ये आसानी से इसे कंट्रोल कर देता है, लेकिन अगर आपकी फसल में सफेद मक्खी बहुत है और कहीं कहीं पे आपको पीला मोजेक वायरस का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है तो फिर आपको हेवी टेक्निकल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बस की बात ये नहीं है। फिर हमको मारना पड़ेगा जोर का हथौड़ा। तो ये जोर का हथौड़ा क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। क्या करोगे यार व्हाइट फ्लाई को मारने को, वो भी एक जीव है, उसका पेट भरने दो यार। लेकिन हम उसका पेट भरने के चक्कर में रह जाएंगे तो हमारा पेट हमें भूखा रख देगी, इसलिए मारना तो पड़ेगा। तो अगर बहुत ज्यादा व्हाइट फ्लाई है और पीला मोजेक वायरस के लक्षण आपको खेत में आपके नजर आने लगे हैं तो फिर आपको डबल मोड ऑफ एक्शन में लेना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक। तो आप यूज कर सकते हैं पायरिप्रोक्सीफेन 5% प्लस डाइफेनथ्यूरियम 25%। इसका डोज है 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखिए, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। इसमें कुछ प्रमुख कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है उनका नाम इस प्रकार है। इसमें एक है लानो सुमिटोमा कंपनी का, ये ले सकते हैं, या कोई दूसरा प्रोडक्ट इसी टेक्निकल में आप ले सकते हैं। कोई भी कंपनी, आप किसी भी कंपनी का लेने के लिए फ्री हो, कोई बाध्यता नहीं। लेकिन जब भी आप कोई कीटनाशक, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड ले तो किसी अच्छी कंपनी का ही ले। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई इल्ली को कंट्रोल करने की, फंगस को कंट्रोल करने की, और साथ ही साथ बात हो गई ये व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने की। अब मैं बोर हो रहा हूँ, लेकिन बोर क्या, आप चाहे तो इसके साथ NPK 0050 मिला सकते हैं, NPK 18-18-18, NPK 19-19-19 या NPK 0-5-34 का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये चारों प्रकार के NPK आपको इस समय अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 18-18-18 अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ये हमें प्रारंभिक अवस्था में डालना चाहिए। इस समय भी ये बेहतरीन रिजल्ट आपको दे सकता है। तो इसकी मात्रा 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसी घोल में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी कैसी रही, जानकारी अच्छी रही हो तो अपना फीडबैक अवश्य दें और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपकी फसल कितने दिन की हो गई और कौन सा स्प्रे अभी तक किया है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।